जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों अभी अभी बिहार एसएससी की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिस निकल कर आ रही है। तो देख सकते हैं यहाँ पर दिनांक 25/10/2021 और विज्ञापन संख्या है 1/19 और यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग एडवर्टीजमेंट नंबर 1/2019 सहायक उर्दू अनुवादक। तो दोस्तों ये नोटिस जो है सहायक उर्दू अनुवादक के लिए है, लेकिन ये नोटिस बहुत ही महत्वपूर्ण है। तमाम जो भी बीएसएससी के कैंडिडेट्स हैं उन सभी के लिए जो नोटिस है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा और साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइएगा दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो नोटिस है ये खुल चुका है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पोस्ट वेटनरी कॉलेज पटना 14 और आवश्यक सूचना ज्ञापांक संख्या है 5267 और आज के तारीख है यहाँ पर 25/10/2021। और यहाँ देख सकते हैं कि विज्ञापन संख्या 1/2019 पद सहायक उर्दू अनुवादक के अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि प्रश्नगत पद के लिए प्रकाशित विज्ञापन में ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अलग अलग जो है पॉइंट बताए गए हैं और अलग अलग पॉइंट में बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो सबसे पहले आरक्षण खंडिका 4 में अंकित है कि ऑनलाइन आवेदन में दावा किए गए आरक्षण श्रेणी में किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाएगा तथा इस संबंध में किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। तो देखिए ऑनलाइन आवेदन में जो आरक्षण श्रेणी में जो परिवर्तन नहीं करने की बात कही गई है और इस पर दावा भी आप नहीं कर सकते हैं। गलत आरक्षण का दावा करने पर उन्हें अनारक्षित श्रेणी में माना जाएगा। यानी कि अगर आप गलत जो है आपका आरक्षण का दावा करते हैं, यानी कि अगर आपका एससी है, अगर आपने कुछ और उसमें डाल दिया तो आपको जो है अनारक्षित श्रेणी में माना जाएगा। साथ ही देख सकते हैं अगला पॉइंट जो कहता है यहाँ पर, अगला पॉइंट है कि आरक्षण खंडिका 5 में अंकित है कि परीक्षा के लिए आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी जिस आरक्षण श्रेणी में होंगे वही मान्य होगा। यदि आरक्षण श्रेणी में परीक्षा प्रक्रिया की अवधि में कोई परिवर्तन होता है तो वह मान्य नहीं होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा में भी बीसी एमबीसी का जो मैटर जो है अभी फंसा हुआ। तो बहुत ऐसा छात्रों का कहना है कि उनका जो कैटेगरी है वो 2014 के बाद जो है गवर्नमेंट के द्वारा बदल दिया गया। तो उनका साफ साफ कहना है कि देखिए जो एग्ज़ाम के टाइम में थे वही मान्य होगा और उसके बाद अगर परीक्षा अवधि या परीक्षा के उपरांत जो है अगर ऐसा कुछ होता है तो वो मान्य नहीं होगा, उसके पहले का ही मान्य होगा। और अगला देख सकते हैं यहाँ पर, अगला जो है इसमें देखिए, इसी प्रकार विज्ञापन में विहित प्रक्रिया अन्य की कंडिका 3 में स्पष्ट उल्लेख है कि अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पश्चात सबमिट करने के पूर्व उसकी सभी प्रविष्टियों को ध्यानपूर्वक देखकर यह सुनिश्चित कर लें कि सारी प्रविष्टियां ठीक से भर ली गई हैं। ऑनलाइन आवेदन समर्पित कर देने के पश्चात किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार की त्रुटि का परिमार्जन नहीं किया जाएगा। यानी कि यहाँ पर देखिए कंडिका जो 3 है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई गलती चीज़ भरते हैं सबमिट करने के बाद उसमें कोई चीज़ का जो है चेंजेस नहीं हो सकता है। और यहाँ देखिए और इसके बाद है अन्य की कंडिका 8 में स्पष्ट है कि ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व यदि पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लेंगे कि विज्ञापन के शर्तों के आलोक में निर्धारित आयु, शैक्षणिक योग्यता आदि सभी की पात्रता को पूर्ण करते हैं, यानी कि जो भी विज्ञापन में मांगा गया है वो सारी चीज़ पूर्ण करते हैं। और अन्य की कंडिका जो है यहाँ पर 9 में स्पष्ट उल्लेख है कि अभ्यर्थी मैट्रिक परीक्षा के मूल प्रमाण पत्र के आधार पर आवेदन पत्र में अपनी जन्म तिथि का सही सही उल्लेख करेंगे। आवेदन पत्र में अभ्यर्थी अपना नाम, पिता पति का नाम, शैक्षणिक योग्यता आदि सभी सूचनाएं बिल्कुल सही सही भरें। प्रमाण पत्रों से मिलान के बाद यदि कोई भिन्नता पाई जाती है तो आवेदक आवेदिका की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। यानी कि देख सकते हैं कि अगर किसी भी प्रकार की त्रुटि होती है, मान लीजिए कि आपका नाम में गलती है, पिता पति का नाम में गलती, फॉर्म भरने वक्त शैक्षणिक योग्यता में कुछ गलती रही है, तो जो काउंसिलिंग के समय में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा अगर भिन्नता पाई जाती है तो आपका वहीं पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। तो यहाँ देख सकते हैं उपरोक्त के आलोक में सूचित किया जाता है कि आरक्षण कोटि, जन्म तिथि, पिता या माता का नाम, अस्थायी पता, पत्राचार पता आदि से संबंधित सुधार दिए गए आवेदन स्वीकार योग्य नहीं है और इन्हें निर्देशानुसार अस्वीकृत किया था। यानी कि इस तरह का कोई गलती हुआ है, देख सकते हैं कि आरक्षण कोटि, जन्म तिथि, माता पिता, अस्थायी पता, कोई अगर संबंधित सुधार आवेदन दिए गए हैं तो ये सारे चीज़ जो है अस्वीकृत कर दिया जाता है। यानी कि बहुत ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो उर्दू अनुवादक के होंगे, उन्होंने एप्लीकेशन दिया होगा कि भाई मेरा गलती हो गया है, उसे सुधार करवाना है, तो वो सारे एप्लीकेशंस को यहाँ पर जो है
आयोग क्या कर रही है, अस्वीकृत कर रही है। तो देखिए बीएसएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए भी ये सबक लेने की चीज़ है कि इसमें क्या क्या चीज़ें कही गई हैं। अगर आपकी कोई गलती है तो गलती का सुधार नहीं हो सकता है, यहाँ पर साफ इस विज्ञापन के माध्यम से ये बताया जा रहा है। और बीसी एमबीसी का जो मैटर है वो 14 के पहले का ही हो सकता है, जिस प्रकार से इसमें लिखा गया है, हो सकता है कि पहले का ही मान्य हो। अगर कोई बीसी है, बीसी 2 में है, तो इस प्रकार से जो है उसी का ही मान्य होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जो आप उर्दू अनुवादक से सबक ले सकते हैं, सीख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।